Friends, my name is Nargis Gupta. In last video, we have discussed about the linked list deletion at the front और deletion at the end. ये दो algorithm हम already discuss कर चुके हैं. Now in this video, we will discuss how to delete a node from the linked list at a specific position. एक specific position से हम node को कैसे delete करें. तो last video में मैं already discuss कर चुका हूँ कैसे हम linked list को create करते हैं, कैसे linked list को हम display कराते हैं. तो ये मैं अब इस वीडियो में आपसे डिस्कस नहीं करूंगा. यदि आपको क्रिएट करना नहीं आएगा लिंक लिस्ट तो डिलीट करना भी नहीं आएगा. तो प्लीज यदि आपको नहीं आता कि हाउ टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट यूजिंग 3 एल्गोरिथम, इंसर्शन एट द एंड, इंसर्शन एट फ्रंट, इंसर्शन इन बिटवीन किसी स्पेसिफिक पोजीशन से, तो प्लीज वो करें आप और उसके बाद में फिर आप इस वीडियो पे आइए. सो मैं यहां पे करना चाह रहा हूं void डिलीट करना चाह रहा हूं. कहां से डिलीट करना चाह रहा हूं मैं डिलीट करना चाह रहा हूं स्पेसिफिक पोजीशन से. तो डिलीट के लिए मैं स्पेसिफिक पोजीशन के लिए यहां पे फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर दिया. ना उसके बाद में ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया. मेन के अंदर यहां पे हम प्रिंट करा लें प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जैसे ही हम 3 एंटर करेंगे तो डिलीट हो जाना चाहिए. कहां से डिलीट हो जाना चाहिए? एक पर्टिकुलर पोजीशन से. तो हम पोजीशन से यहाँ पे डिलीट कर लेंगे. उसके बाद में आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे 4 जैसे प्रेस करूँगा तो एग्जिट कर जाऊँगा. 4 से मैं एग्जिट कर जाऊँगा. एंटर योर चॉइस, हमारी चॉइस पूछ ली यूज़र से, और यहाँ पे हमने स्विच केसेस में कंडीशन डाल दी. तो हमने केस नंबर 3 बना दिया, जिस केस के अंदर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर उस पर्टिकुलर केस में 3 में आप डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं. कहाँ से? एक स्पेसिफिक पोजीशन से. तो DELET और POS ये आपने फंक्शन को यहाँ से कॉल कर दिया और यहाँ पे आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी यहाँ पर. इसके बाद में 4th नंबर जैसे ही आए तो हम एग्जिट कर जाएं. डिफ़ॉल्ट पे हम इनवैलिड चॉइस डाल दें. यदि यूज़र इनवैलिड चॉइस डालता है तो ये हमने लिंक लिस्ट क्रिएट कर ली, जिसमें आपने P नोड बना लिया पॉइंटर टाइप का, जिसके अंदर आपने डेटा को रख लिया और इस तरह से आप लिंक लिस्ट क्रिएट कर चुके थे, डिस्प्ले भी कर चुके थे. अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कैसे हम स्पेसिफिक पोजीशन से डिलीशन परफॉर्म करें. तो यहाँ पे मैं उस फंक्शन की जो आपने लिखा है void और जिसका नाम है DELET _POS, इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करता हूँ. तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं. तो स्ट्रक्ट नोड हमें एक टेम्पररी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो कि पॉइंटर टाइप का होगा और नोड टाइप का होगा S1, और हमने एक को ले लिया जिसको हमने बोला टेम्प. क्योंकि हम पोजीशन से डिलीट कर रहे हैं इसलिए हमें 2 टेम्परेरी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, या एक में भी आप काम चला सकते हैं, ऐसा भी हो जाएगा. इंट में मुझे एक लूप चलानी पड़ेगी और पोजीशन यूज़र से लेनी पड़ेगी. उसके लिए मैंने इंटीजर टाइप में i ले लिया और पोजीशन भी यूज़र से ले ली कि फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 5th पोजीशन, किस पर्टिकुलर पोजीशन से यूज़र डिलीट करना चाहता है. उस पोजीशन को मैंने यूज़र से ही प्रिंट करा लिया. प्रिंट एफ एंटर द पोजीशन और एंटर द पोजीशन where you want to delete, from where you want to delete or from which element you want to delete, ऐसा भी हम पूछ सकते हैं. तो मैं ये यूज़र से पूछ रहा हूँ कि किस पर्टिकुलर नोड को आप डिलीट करना चाहते हैं. तो चॉइस हमने यूज़र से एंटर करा लेते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ फंक्शन %d. ठीक, और हमारी लेट सपोज जो चॉइस है वो यहाँ पे क्या कौन से पर्टिकुलर चॉइस को आप लेना चाहते हैं. तो चॉइस में हमने क्या लिया यहाँ पे पोजीशन, कि किस पर्टिकुलर पोजीशन को आप डिलीट करना चाहते हैं. तो POS ले लिया हमने. इतना करने के बाद अब आपको चेक करना पड़ेगा क्या. सबसे पहली चीज, यदि लिंक लिस्ट आपकी एम्प्टी है तो किसको डिलीट करेंगे, मतलब इफ यदि यूजर POS पोजीशन 0 पे जो एलिमेंट है, ठीक है, पहली चीज यदि लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो आपने एम्प्टी प्रिंट करा दिया. बट बाई चांस पोजीशन 0, यदि इंडेक्स नंबर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और पोजीशन 0 पे जो एलिमेंट है उसको यदि आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो उस केस में आप क्या करें, जो S है उस S को कहीं ना कहीं S1 में रख लें. ठीक है, यहां पर समझिए अब थोड़ा सा इसको डायग्राम के फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन से डिलीट कर रहे हैं. और लेट सपोज इस तरह से मेरी एक लिंक लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर मेरे पास में 5 नोड्स हैं. ये 5 नोड्स हमारे पास में हैं
और सिंगली लिंक लिस्ट है मेरी, इस सिंगली लिंक लिस्ट में हम डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट में नल है, ठीक, और ये हेड पॉइंटर एस स्टार्ट नोड को पॉइंट करेगा। लेट सपोज इसका एड्रेस 1000, इसका 2000, इसका 3000, इसका 4000 और इसका 5000 है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन पे डिलीट करना चाह रहे हैं। हर एक नोड नेक्स्ट नोड के एड्रेस को रखेगा, तो ये नेक्स्ट नोड के एड्रेस रख लिया। लेट सपोज यहाँ इन्फॉर्मेशन है 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से। तो आप चाह रहे हैं कि लेट अस एज्यूम इस पर्टिकुलर थर्ड पोजीशन पे जो नोड है उस पर्टिकुलर नोड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पोजीशन के लिए आप सबसे पहले, यदि ये S है तो इसको आप S1 बोल रहे हो, इसको अपन आगे बढ़ाते जाएंगे। और आप एक टेम्परेरी वेरिएबल भी लेकर चल रहे हो, जिस टेम्परेरी वेरिएबल में आप क्या करेंगे, उस टेम्परेरी वेरिएबल में S1 को रखते जाएंगे। तो यही आपका टेम्प हो गया। आपने चेक किया S1 का नेक्स्ट क्या नल है, यदि नल नहीं है और दो कंडीशंस आपको लगानी पड़ेंगी। एक तो आपकी नल वाली कंडीशन यहाँ पे आएगी और दूसरी कंडीशन आएगी आपकी पोजीशन। तो लेट सपोज दी पोजीशन जो यूजर से मैं एंटर करा रहा हूं वो थर्ड पोजीशन को मैं डिलीट करना चाहता हूं। तो यहां पे जब आप लूप स्टार्ट करेंगे और वो आई से स्टार्ट करेंगे, मतलब ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, ये 4th पोजीशन, थर्ड पोजीशन आपकी यहां पे होगी। तो यदि आई लेस देन आपका पोजीशन होगा तो यहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। तो S1 का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो हमने S1 को आगे बढ़ा दिया और इसको हमने टेम्प बोल दिया। फिर हम इसको टेम्प को भी यहां ले आए। जैसे ही फिर आपने क्या करा, S1 को आगे बढ़ाया तो 1 पे भी कंडीशन ट्रू होगी तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आपका S1 2 पे जाएगा और जैसे ही 3 पे जाएगा तो वहां पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ये करेंगे, हमें इस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना है, ठीक है। और ये मेरे पास में टेम्प है, तो क्या करूं मैं, इस टेम्प के नेक्स्ट में अब किसका एड्रेस आ जाना चाहिए, अभी तक इसका एड्रेस आ रहा था, अब किसका एड्रेस आ जाना चाहिए, इसका एड्रेस। तो ये कौन है, ये हमारा S1 का नेक्स्ट है। तो इस टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाना चाहिए, मेरा S1 का नेक्स्ट आ जाना चाहिए। और फिर क्या करेंगे अपन, इस S1 को यहां से फ्री कर देंगे। तो इस तरह से आप इसमें पोजीशन से डिलीशन परफॉर्म करते हैं। तो हम कोड पर आते हैं कि कोड के अंदर अपने को क्या करना है। अब हम क्या करें, यदि इफ पोजीशन इक्वल्स टू 0, मतलब वो 0th पोजीशन को डिलीट करना है, तो S को आपने S1 में डाल दिया। उसके बाद में हम क्या करें यहां पर कि S इक्वल्स टू S का नेक्स्ट कर दें अपन, ठीक है। मतलब S को अपन ने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। भाई 0th पोजीशन से आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो जो S है आपका उसको आगे बढ़ा दिया आपने, और S1 अब क्या हो गया आपकी 0th पोजीशन। और S1 को अब अपन यहां से क्या करेंगे, इजी है, हम फ्री कर देंगे। तो उसके पहले हम क्या कर लें, प्रिंट करा लें जिस भी एलिमेंट को आप डिलीट करना चाह रहे हैं। तो प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट F डिलीटेड एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट हमारा डिलीट हुआ है, तो %D। वो एलिमेंट, डिलीटेड एलिमेंट आपका कहां पे है, कौन सा एलिमेंट है वो, तो वो डिलीटेड एलिमेंट है आपका S, जो डिलीट कर रहे हो आप, तो वो कहां पे है आपका S का डेटा है वो। तो S का जो भी डेटा होगा उसको हम यहां पे प्रिंट करा लेंगे और फ्री कर देंगे किसको, उस पर्टिकुलर S1 को, जिसमें हमने क्या कर दिया था, S को रख लिया था। इतना करा, ये यदि पोजीशन 0 होती है। बट एल्स वाले पार्ट में ऐसा नहीं है, पोजीशन 0 नहीं है, मैं पोजीशन यूजर से एंटर करा रहा हूं, वो पोजीशन कुछ भी हो सकती है। तो उस लिए भी क्या करें अपन, S को S1 में डालें, ठीक। इसके बाद में आपको लूप चलानी पड़ेगी 4, ठीक। और आपको पोजीशन यूजर से एंटर करानी है, तो पोजीशन आपकी I 0 से स्टार्ट करें और I यदि लेस देन है पोजीशन से, तब तक ये आपका लूप चलता रहे और अपन I को यहां से बढ़ाते रहें। तो ये आपको एक लूप यहां पे चलानी पड़ेगी। इस लूप के अंदर हम टेम्प में किसको रख लें, S1 को रख लें। तो S1 को अपन कहां पे डालते जाएं, टेम्प में, और S1 को यहां से अपन आगे बढ़ाते जाएं, S1 इक्वल्स टू S1 का नेक्स्ट करते जाएं। इतना काम कर लिया। जैसे ही आप उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच गए, बट यहां पे देखिए एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी। बाई चांस आपकी पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो एंड में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी S1 है आपका, S1 इज नॉट इक्वल्स टू, S1 का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, इसको भी आपको चेक करते जाना है कि नेक्स्ट
S1 का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, यदि जब तक नल ना मिले तब तक चले, बाई चांस जैसे ही नल मिल जाए तो वो बाहर हो जाए, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको, दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी तब आप लूप के अंदर आएंगे, अदरवाइज आप लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद में जो टेम्प है हमारा, इस टेम्प के नेक्स्ट में जो अभी अपन ने डायग्राम में देखा था, उसमें आपने क्या किया, उस टेम्प के नेक्स्ट में उस S1 का जो नेक्स्ट है उसको आपने यहाँ पे डाल दिया। मतलब जो बीच वाला एलिमेंट है उसके एक राइट हैंड साइड वाला, एक लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पे कनेक्टिविटी कर दी। और इतना करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट F। क्या मैसेज प्रिंट कर रहे हैं हम, कि डिलीटेड एलिमेंट, जो एलिमेंट आपने डिलीट करा है वो एलिमेंट %d, और हम यहां पे शो करना चाह रहे हैं, तो वो एलिमेंट किस में है, S1 का डेटा जो था उसको आप शो कराना चाह रहे हैं, तो S1 का डेटा हम यहां शो कर लें और फ्री कर दें किसको, उस पर्टिकुलर S1 को। तो ये हमारा कोड हो गया डिलीशन फ्रॉम ए स्पेसिफिक पोजीशन। तो इसको अपन कंपाइल करके देख लेते हैं, बिल्ट एंड रन। जैसे आप बिल्ट एंड रन पे आए, परफेक्टली आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया। हम 1 नंबर प्रेस करें तो हम लिंक लिस्ट को एंटर करा रहे हैं, लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हमने एंटर करा लिए। आपकी लिंक लिस्ट में है 10 है, 20 है, 30 है। यदि आप यहाँ देख पा रहे हैं तो हमारी लिंक लिस्ट में है 10, 20, 30। अब हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन से। तो लेट अस एज्यूम कि मैं सेकंड पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूं, तो एंटर योर चॉइस वो पूछ रहा है। ठीक, तो एंटर योर चॉइस में कौन सी चॉइस, थर्ड चॉइस, जिससे मैं डिलीट कर रहा हूं। तो एंटर द पोजीशन वेयर यू वांट टू डिलीट, मैं सेकंड पोजीशन को डिलीट करना चाहता हूं। तो डिलीटेड एलिमेंट 30, देखिए सेकंड पोजीशन पे आपका एलिमेंट कौन सा होगा, ये 0th पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन का जो एलिमेंट था 30 वो यहां से डिलीट हो गया, तो 10 और 20 आपके पास में आ गया। मैं चाहता हूं 0th पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना, तो एंटर द पोजीशन वेयर यू वांट टू डिलीट, मैं 0th पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो डिलीटेड एलिमेंट कौन सा हुआ, 20 डिस्प्ले कराया, तो यहां पे एलिमेंट 20 बचा। तो 0th पोजीशन पे बस मेरे पास में 10 था, तो यहां पे कुछ हम इस पर्टिकुलर कोड में गड़बड़ कर गए। यहाँ पर हम देखते हैं क्या मिस्टेक हमने की थी यहाँ पर, क्योंकि 0th पोजीशन पर वो डिलीट नहीं हो रहा था। तो इफ पोजीशन इक्वल्स टू 0, तो S1 को S में डाल दिया, S इक्वल्स टू S1 का नेक्स्ट कर दिया। डिलीटेड एलिमेंट %d, नो, यहाँ पे हमने क्या किया, डिलीटेड एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आप प्रिंट करा रहे हो, S का डेटा, नहीं S का डेटा नहीं है, वो S1 का डेटा बन चुका है अब, क्योंकि S को आपने कहाँ पे डाल दिया, S1 में, तो S1 का डेटा, और S1 को आपने फ्री करा दिया। ठीक है, तो अब अपन इसको फिर से कंपाइल करके देखते हैं। तो बिल्ट एंड रन पे आता हूं, और जैसे ही बिल्ट एंड रन पे आया, प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड। यहाँ पे पहले नंबर पे क्रिएट, तो 20 डाल दिया मैंने, और 30 डाल दिया मैंने, 10 डाल दिया मैंने, और लिंक लिस्ट में मैंने 50 डाल दिया। तो ये लिंक लिस्ट में मेरे पास एलिमेंट है 20, 30, 10, 50। अब मैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन से डिलीट करना चाहता हूं, तो डिलीट करना चाहता हूं मैं सेकंड पोजीशन का एलिमेंट। तो सेकंड पोजीशन पे 0 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, तो 10 मेरा डिलीट यहां पे होना चाहिए। तो डिलीटेड एलिमेंट बोल रहा है 10, परफेक्ट। 2 नंबर से जैसे ही मैंने सर्च किया, 10 मेरा यहां से डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूं फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना, तो फर्स्ट पोजीशन पे मेरा क्या है, 30 डिलीट होना चाहिए। तो 30, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था इसलिए ऐसा हो रहा है। आप चाहें तो फिर 1 से स्टार्ट करके कर सकते हैं। एलिमेंट 30 डिलीट हो गया, और मैंने शो कराया तो 20 एंड 50 यहाँ पे आ गया, 30 डिलीट हो गया। अब जो हम डिलीट करना चाह रहे हैं 0 पोजीशन के एलिमेंट को, तो 0 पोजीशन पे एलिमेंट कौन सा है, 20 मेरा डिलीट हो गया। 2 से मैंने प्रिंट करा दिया, तो मेरी लिंक लिस्ट में अब क्या बचा, 50। This is all about the deletion at a specific position in a linked list. In next video, we will discuss how to sort the linked list using different sorting algorithms like bubble sort, insertion sort, and उसके बाद में हम doubly linked list बनाएंगे, और फिर उसके बाद में उस पर एक project बनाएंगे। Thank you so much.